हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन था वो जारी हुआ था और उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म था वो भी फिलअप किया जा रहा था। पर आफ्टर समटाइम्स क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है उसे निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब माना जा रहा है कि दिसंबर में और दिसंबर के सेकंड वीक के आसपास ये विज्ञापन दोबारा से मॉडिफाई होकर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक न्यू टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो किस रिसोर्स को यूज़ करें या किस बुक को प्रेफर करें टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी बुक्स बेटर हैं, उसके लिए आज मैं कुछ बुक्स के नेम, ऑथर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंट्स के लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी अकाउंटिंग बुक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। स्टूडेंट, अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, अपने जो भी कॉन्सेप्चुअल और डीप नॉलेज लेनी है, तो उसके रिगार्डिंग आप एनसीईआरटी की बुक्स रेफर कर सकते हैं फॉर अकाउंट्स, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक एक ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, और मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये एग्जाम पैटर्न और ये एग्जाम पेपर प्रिपेयर किया जाता है, मोस्टली एनसीईआरटी की बुक से भी रेफर किया जाता है, ऐसा माना जाता है। सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो बुक का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11 एंड 12th। ये ऑथर हैं डॉक्टर एस एम शुक्ला। जो डॉक्टर एस एम शुक्ला है, इनकी बुक हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये सभी बोर्ड्स के एग्जाम्स के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है। ये बुक भी अच्छी बुक है फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो आप स्टूडेंट इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बुक है अच्छी बुक है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बुक है और मोस्टली ये बुक सीबीएसई बोर्ड के लिए यूज़ की जाती है, और जो कि इसके ऑथर हैं टी एस ग्रेवाल। और इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है अकाउंटेंसी, जो इसके ऑथर हैं डी के गोयल। इनकी बुक भी अच्छी बुक है। अगर आप इनकी बुक को देखें और इनकी बुक की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दे रखी है, मतलब सिंपल प्रॉब्लम से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम धीरे धीरे करके दी हुई हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ बुक थी फॉर अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। अगर आप रेफ़र करना चाहें तो उनमें से रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी बुक जो है वो बेनिफिशियल रह सकती हैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए और आप रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। मतलब इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर आपको बुक रेफ़र करनी है तो आप एनसीईआरटी की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 11th। क्लास 11th के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बुक इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th बाय टी आर जैन एंड बी के ओरी। ठीक है, ये बुक भी अच्छी बुक है फॉर क्लास 11। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी गई है इस बुक में। एंड अदर बुक इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेम राइटर हैं टी आर जैन एंड वी के ओरी। इस बुक में भी बहुत ही अच्छे से, मतलब जो भी डिस्क्रिप्टिव मटेरियल है वो तो है ही, और साथ में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जिससे स्टूडेंट हर प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें और सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस स्टडीज़। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर है बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th बाय पूनम गांधी, और पूनम गांधी पब्लिकेशन की आप बुक परचेज कर सकते हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th। बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और ये बुक आपको टीजीटी पीजीटी में भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस बुक में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो तो अच्छे से क्लैरिफाई कराए गए हैं, साथ ही साथ लास्ट में चैप्टर के जो रिवीजन है, ठीक है, की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो भी हाईलाइटेड किए गए हैं। नेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो बिजनेस स्टडीज़ की बुक रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन के लिए। अगर आपको अपने जो डाउट्स हैं या जो कॉन्सेप्चुअल और बेसिक नॉलेज लेनी है तो उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बुक इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कमर्शियल एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस फॉर क्लास 11th एंड 12th। ये बुक है डॉक्टर एस एम सक्सेना।
इनकी बुक भी अच्छी है, अगर आप रेफर करना चाहें तो इनकी बुक भी आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज बैंकिंग। अगर बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी बुक है मनी एंड बैंकिंग बाय डॉक्टर सीता कुमारी गुप्ता। क्योंकि आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी में जो भी एग्जाम है और जिसका आपने सिलेबस देखा होगा अच्छे से, तो उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट तो है, साथ में अदर ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, और कुछ लिमिटेड पार्ट्स में दिए गए हैं सिलेबस में। तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं इस बुक को, मनी एंड बैंकिंग फॉर बैंकिंग पोर्शन बाय डॉक्टर सीता कुमारी गुप्ता। स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको कुछ और सजेस्ट करना चाहूँगा, सम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स बाय यूथ कंपटीशन टाइम्स, मतलब यूथ पब्लिकेशन की ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आता है। बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है, अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं और आंसर का क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है, जो आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प कर पाएगा। और साथ ही साथ आप इससे ये आइडिया लगा लेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेकंड जो बुक है और सॉल्व पेपर है दैट इज यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स बाय प्रतियोगिता साहित्य, मतलब प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशंस की आप बुक रेफर कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। इसके बाद मार्केट में कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप है ना सिलेबस को अच्छे से ऑब्जर्व करें, अगर आप टीजीटी के सिलेबस को ऑब्जर्व करें तो आपको वो जो लेवल होगा वो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट मिलेगा। तो आपको 11-12 तो अच्छे से कवर करना ही है, साथ ही ग्रेजुएशन के भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट मोस्टली पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक जैसे रॉयल्टी अकाउंट्स, ठीक है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, ये पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। तो इसके लिए आप कोई भी चैनल रेफर कर सकते हैं या कोई भी स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का जो सिलेबस है थोड़ा वाइडर है, ठीक है, जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तो है ही। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट और हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन हुआ, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए आप है ना साहित्य भवन पब्लिकेशंस की बुक को रेफर कर सकते हैं। ये दोनों वर्जन में मिल जाएगी आपको मार्केट में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आई होप स्टूडेंट जो भी रिसोर्स और जो भी बुक्स और उसके जो ऑथर्स हैं मैंने आपको बताए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आपके जो डाउट्स है कि किस सब्जेक्ट के लिए हम किस पब्लिकेशन की, किस राइटर की बुक को परचेस करें, तो वो सारे डाउट्स और उस सभी डाउट्स के जो भी सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट all of you understand this video very clearly, and last, good luck and good wishes for UP TGT PGT exam and any competitive exams related to a commerce hunt a way to enhance qualitative education. And last, like, share and subscribe my channel to your friends and relatives. Thank you.